Morning students, today we will discuss about the second lesson of the history part 1 from trade to territory. The company established power. Aurangzeb was the best of the powerful Mughal Samrat. He established control over a very large part of the territory that is now known as the India. औरंगजेब जो सबसे पावरफुल मुग़ल सम्राट था, उसने जो है एक बहुत बड़े साम्राज्य के ऊपर अपना उत्तराधिकार जमाया, अपना शासन किया, जिसका नाम आज भारत के नाम से जानते हैं. After his death 1707, many Mughal governor, Subedar and the big Zamindar began asserting their authority and establishing regional kingdoms. As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में. In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of the England, Queen Elizabeth I. 1600 में उन्होंने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से जो है अब परमिशन ले ली, द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, पूर्व में एकाधिकार के साथ व्यापार करने की अनुमति ली. दिस मीन्स दैट नो अदर ट्रेडिंग कंपनी इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि इंग्लैंड की कोई भी दूसरी कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कम्पीट नहीं कर सकती थी, कंपटीशन नहीं कर सकती थी व्यापार के अंदर. द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी. अब कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को अब दूसरी कंपनियों से जो है कोई भी भय नहीं था व्यापार के करने के दौरान. The Portuguese had already established their presence in the western coast of India. भारत के पश्चिमी किनारे पर जो है पहले पुर्तगाली जो है अपना वर्चस्व जमा चुके थे. एंड हैड दियर बेस इन गोवा, और गोवा के अंदर का आधार था. इनफैक्ट इट वाज वास्को डी गामा, ए पुर्तगाइज एक्सप्लोरर. यह जो वास्को डी गामा ही था, पुर्तगाली था, हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडिया, जिसने जब भारत के लिए सी रूट की खोज की इन 1498 के अंदर. बाय द अर्ली 17th century, द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशन. तो डच भी जो है अपनी पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं जो है ढूंढ रहे थे इंडियन ओशन के अंदर व्यापार करने के लिए. सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन, और जल्दी ही जो फ्रांस के जो व्यापारी थे वो भी दिखाई दिए. अब व्हाट अट्रैक्टेड ए यूरोपियन कंपनी टुवर्ड इंडिया, किस चीज़ ने जब भारत की और यूरोपीय कंपनियों को जब आकर्षित किया. दी फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कॉटन और सिल्क जो है उत्पन्न होता था. हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप, जिसकी यूरोप के अंदर बहुत बड़ी बाजार था. पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम्स एंड द सिनामोन टू वर इन ग्रेट डिमांड. यूरोप के अंदर जो है भारत के मसाले थे, पेपर था, क्लोव था, कार्डेमम था, सिनामोन था, ये सभी इनकी बहुत बड़ी डिमांड थी. तो इन चीज़ों ने जो है यूरोपीय कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित किया. सबसे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल. ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले अपना बंगाल के अंदर व्यापार शुरू किया. द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651. तो पहली जो उनकी फैक्ट्री सेटअप हुई वो 1651 में हुगली नदी के किनारे पर हुई. दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेड नॉन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड. द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस, फैक्ट्री के पास जो वेयर हाउस थे, वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड, जहाँ पर जो एक्सपोर्ट करने के लिए वस्तुएं स्टोर की जाती थी. एंड इट हैड
ऑफर्स वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट, और यहाँ पर जो है कंपनी के अधिकारी भी बैठते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड, जैसे व्यापार बढ़ा, दी कंपनी परस्यूडेड मर्चेंट्स एंड द ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। इस प्रकार से व्यापारी आते रहे और जो फैक्ट्री के नज़दीक सेटल होते रहे। बाई 1696 इट बिगेन बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। जहाँ वो ठहरे हुए थे वहाँ पर उन्होंने अपने फोर्ट बनाने शुरू कर दिए, बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। 2 years लेटर इट ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल into giving the company zamindari rights over 3 villages. One of these was Calicut, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata as it is known today. It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free. तो उन्होंने फिर जो है औरंगजेब से जो है ये भी डिमांड की कि भाई उनको जो ड्यूटी फ्री व्यापार करने का जो है अधिकार दिया जाए। The company tried continuously to press for more concessions and the manipulate exceeding privileges. इस प्रकार कंपनी ने और अधिक रियायतें जो है देने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालती रही। और had granted only the company the right to trade duty free, लेकिन औरंगजेब ने केवल जो उनको ड्यूटी फ्री व्यापार करने की इजाज़त दी। बट ऑफिशियल ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड were expected to pay duty, this they refused to pay। तो लेकिन जो प्राइवेट रूप से जो काम कर रहे थे व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको जो है सरकार ने सोचा कि ये जो है उनको ड्यूटी जरूर पे करेंगे, परंतु उन्होंने ड्यूटी को पे करने से मना कर दिया। कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। इस प्रकार से बंगाल के लिए बहुत बड़े रेवेन्यू का नुकसान हुआ। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खां नॉट प्रोटेस्ट। फिर जो है मुर्शिद कुली खां कैसे जो है उनके साथ संघर्ष ना करना। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। अब जो है व्यापार जो है किस प्रकार से युद्ध की तरफ ले गया। तो दे रेफ्यूज्ड टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन। उन्होंने कंपनी को कंसेशन देने से मना कर दिया। डिमांडेड लार्ज ट्राइब्यूट फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। और कंपनी उन्होंने जो है कंपनी से बहुत बड़े बड़े ट्राइब्यूट्स जो है की डिमांड की। डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट क्वाइंस। और उनको मिंट क्वाइंस से भी प्रयोग से भी मना कर दिया। एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडेड इट्स फोर्टिफिकेशन। और उनकी जो किलेबंदी थी उसको भी आगे बनाने से मना कर दिया। इस प्रकार से फिर द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट ए अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल वर रनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। उन्होंने कहा कि जो यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं वो उनसे नाजायज़ मांग कर रहे हैं जो उनके व्यापार को नष्ट कर रही है। एंड ट्रेड कुड बी फ्लोरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड। लेकिन उनका व्यापार जब भी फलीभूत हो सकता है जब उनसे ड्यूटीज कर हटाए जाए। इट वॉज आल्सो कन्विक्टेड दैट टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैड टू enlarge its settlement, buy up villages and rub its forts. The conflict led to the confrontations and the finally culminated in the famous battle of Plassey। इस प्रकार से ये जब प्लासी के युद्ध की तरफ धकेल ले गया। थैंक यू। पार्ट 1 समाप्त।